दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं होता है। जो पाप करता है और पुण्य करता है या फिर जो कोई ऐसा कुकर्म करता है उसे इसी धरती पर इसी जन्म में जीते जी भोग करके जाना होता है। दोस्तों रात का 12 बजा था। एक बिस्तर पर एक सोनू नाम का लड़का सो रहा होता है और उसे निद्रा में एक ऐसा स्वप्न आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। वो बिस्तर से गिर जाता है और कहता है कि मैं आज ही उसे सज़ा दिला करके रहूँगा, आज ही मैं उसे सज़ा दिला दूँगा और उसे जेल की कोठरी में बंद करवा दूँगा और हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे उम्र कैद करा दूँगा। दोस्तों इतना सुनकर के उस लड़के के माँ बाप जाग जाते हैं और कहते हैं कि बेटा सोनू क्या हो गया, क्यों तुम इतनी रात को ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे हो, क्या कोई बुरा सपना देखे हो बेटा, बताओ ऐसी क्या बात है। तो सोनू कहता है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो। तो वो लोग कहते हैं कि बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और उसका बाप कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। लेकिन वो कहता है कि कौन पापा और कौन माँ। वो कहता है कि मेरी माँ यहाँ नहीं है, मेरी माँ किसी दूसरे शहर में है जहाँ पर मेरी एक धर्म पत्नी है और मेरी एक छोटी सी बेटी गुड़िया है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। दोस्तों ये सुन कर के माँ बाप घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी तेरी उम्र 10 से 12 साल के बीच तुम्हारी कोई धर्म पत्नी कैसे हो सकती है, तुम्हारी कोई बेटी कैसे हो सकती है, ये सब बहुत ही अफवाह बातें हैं, ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है ना, एक छोटा सा लड़का जो 10 साल का होता है उसकी कोई धर्म पत्नी हो सकती है या फिर उसकी कोई बेटी हो सकती है। बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दोस्तों ये एक पुनर्जन्म की कहानी है। जब एक कृष्णराज मिश्रा नाम का एक नौजवान होता है और उसकी बीवी होती है और वो अपना जीवन जीता रहता है। दोस्तों ऐसे में उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत ही ज़्यादा हुआ करता है और वो अपने परिवार में इकलौता होता है। दोस्तों कृष्णराज मिश्रा के पिताजी नहीं होते हैं, ऐसे में उसकी माँ होती है और एक धर्म पत्नी होती है, एक छोटी सी बेटी होती है जो महज कोई 1 साल या 2 साल की रहती है। दोस्तों अपने छोटे से परिवार में कृष्णराज मिश्रा बहुत ही खुश रहता है और उसकी एक नौकरी होती है और उसी छोटी सी नौकरी से उसका परिवार चलता है। दोस्तों ऐसे में उसका एक साला होता है जो बहुत ही बदमाश, बहुत ही ज़्यादा अय्याश होता है। दोस्तों वो भी इनके ही घर पे रहता है। दोस्तों ऐसे में रहते रहते जब वो इनकी प्रॉपर्टी को देखता है तो और इनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कोई नया चाल चलने लगता है। दोस्तों उसका साला उस परिवार में बहुत ही घुल मिल करके रहता है और वो सोचता है कि इसको दुनिया से हटा देंगे और इसकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों एक दिन की बात है, वो एक कागज़ तैयार करता है और उस कागज़ में सिर्फ और सिर्फ कृष्णराज मिश्रा का साइन करना बाकी होता है, बाकी हर चीज़ उसमें लिखा होता है। और वो एक मौका देखकर कहता है कि जीजा जी इस कागज़ पर साइन कर दीजिए, आपकी साइन की मुझे ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों कृष्णराज मिश्रा बगैर कोई शक किए वो कहते हैं कि ऐसी क्या बात है, मेरा साला कोई साइन करवा रहा है। वो साइन कर देते हैं और उसमें लिखा था कि मैं अपने जीते जी मैं अपने होशो हवास में अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी संपत्ति अपने साले के नाम करना चाहता हूँ। दोस्तों ऐसे में वो जब साइन करके अपने ऑफिस चला जाता है कृष्णराज मिश्रा, तो ऑफिस से जब लौटता है तो वो 2 लोगों के साथ में अपने चेहरे पर नकाब डाल करके आता है और कृष्णराज मिश्रा को रास्ते में ही घेर लेते हैं। जब कृष्णराज मिश्रा को घेर लेते हैं तो कृष्णराज मिश्रा भागने लगते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जब कृष्णराज मिश्रा को उसका साला गोली मार देता है। दोस्तों गोली मारने के बाद में उनकी गाड़ी को खाई में गिरा देते हैं और वो लोग उसकी लाश को वहीं दफन कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद में जब कृष्णराज मिश्रा मर जाता है तो उसके बाद उसके घर में मातम छा जाता है। उसकी धर्म पत्नी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। उसकी बेटी जो 1 से 2 ही साल की है उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसकी माँ का भी बुरा हाल है। ऐसे में दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 7 से 8 साल का समय जब बीत जाता है तो वो
तो उसका एक पुनर्जन्म होता है जो यही सोनू नाम का लड़का होता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि एक सोनू नाम का लड़का जो सपने में घबरा जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है और वो कहता है कि आप हमारे माँ नहीं और आप हमारे बाप नहीं हो और मैं सोनू नहीं हूँ, मैं कृष्णराज मिश्रा हूँ। दोस्तों, यही कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। दोस्तों, कृष्णराज मिश्रा को भगवान ने फिर से उसे पुनर्जन्म में उसी जगह पर भेजते हैं और उसके साले को सज़ा दिलाने के लिए, उसे साबूत देने के लिए कृष्णराज मिश्रा को फिर से जन्म देते हैं और उसकी याददाश्त को कायम रखते हैं। जब ये कृष्णराज मिश्रा एक साधारण से परिवार में, एक छोटे से परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसका नाम सोनू होता है। दोस्तों, सोनू अपने माँ बाप के साथ में उस शहर में जाता है जहाँ पर उसका पूर्व जन्म हुआ रहता है जो कृष्णराज मिश्रा के नाम से था। वहाँ पर उस शहर में अपने माँ बाप के साथ में जाता है तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बेटे को लगता है दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में दोस्तों, जैसे ही उस शहर में पहुँचता है, जैसे ही उस गांव में पहुँचता है तो एक समोसा बना रही दो औरतें होती हैं जो बहुत ही बूढ़ी होती हैं और वहाँ पहुँचकर ये सोनू कहता है कि और काकी कैसी हो, दुकान ठीक ठाक चल रही है ना। और वो दोनों औरतें बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये कैसा हो गया, ये एक छोटा सा बालक लगता है जैसे हमें बरसों से जान रहा हो। और रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है तो सोनू कहता है कि अरे ओ रमेश, कैसा है रे तू। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि कौन रमेश, कौन है रे बेटा तू। वो कहता है मुझे नहीं पहचाना। वो कहता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं पहचाना। उसके बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति साइकिल से आगे निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वो अपने इन माँ बाप से कहता है कि चले आओ, मैं इस शहर को बहुत ही भली भांति और बहुत ही बखूबी जानता हूँ। दोस्तों, उस शहर में वो घूम रहा होता है, हर एक व्यक्ति से वो वाकिफ़ होता है और उसकी याददाश्त इतनी तेज़ थी और भगवान ने उसकी पूर्व जन्म वाली यादें को ताज़ा बना करके रखे थे, इसलिए कि वो अपने साले को सज़ा दिला सके। दोस्तों, ऐसे में उसकी एक छोटी सी दुकान थी और उस दुकान में जब जाता है तो उसके दुकान से एक लड़का सीढ़ियों से उतरता है और ये सोनू कहता है कि क्या रे मनीष, तू तो बहुत ही नवयुवक और बहुत ही जवान हो गया रे। ऐसे में वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि दुकानें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। दोस्तों, जैसे ही अपने दुकान में जाता है और कहता है सारे सामग्रियों पर धूल जमा हुआ है और इसे कोई साफ़ नहीं करता है। उसके बाद में ये जो सोनू होता है अपने दुकान के सामानों को साफ़ करने लगता है तो उसकी पूर्व जन्म वाली पत्नी होती है, वो आ जाती है और कहती है कि कौन है दुकान में। ऐसे में वो सोनू कहता है कि अरे पंडिताइन, कैसी हो, कैसी है हमारी जो गुड़िया जो 2 साल की थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। ऐसे में पंडिताइन सकबका जाती है और कहती है कि अरे कौन हो तुम जो मुझे इतनी करीब से जानते हो। वो कहता है कि मैं कृष्णराज मिश्रा, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसके बाद में वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है इस बच्चे का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और मुझे अपनी धर्मपत्नी कह रहा है। और कहती है उसके माँ बाप से, आपने इसे तमीज़ नहीं सिखाई, आपने इसे ज्ञान और आपने इसे बुद्धि नहीं दिया। वो कहती है कि बंद करो ये पंडिताइन। मुझे सिर्फ पंडिताइन एक ही व्यक्ति कहता था। वो फिर ये टपाक से बोलता है कि वो मैं हूँ पंडिताइन जो कृष्णराज मिश्रा है। वो कहता है यकीन नहीं है तुम्हें, अभी यकीन दिलाता हूँ। वो दिन याद करो पंडिताइन, जब मैं अपनी सर्विस ड्यूटी से आया था और थका हारा मैं कह रहा था कि पंडिताइन, इस छोटी सी नौकरी में कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक छोटी सी दुकान डालता हूँ जिसमें हमारा कारोबार बढ़ता जाएगा और दिन ब दिन पैसे बढ़ते जाएंगे। क्या तुम्हें हम पे भरोसा है कि नहीं है? तो तुम याद करो पंडिताइन, तुम ही कहा करती थी कि मुझे खुद से ज़्यादा तुम पे भरोसा है। उसके बाद में यह सुन करके उसकी पूर्व जन्म वाली पत्नी पंडिताइन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो कहता है कि तुम्हें एक और यादें दिलाता हूँ। जो मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, उसे इमरती बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मैं उसे 200 ग्राम इमरती लेकर चलता हूँ और अपनी गुड़िया को खिलाता हूँ। ऐसे ही उस पूर्व जन्म वाले घर पे जब जाता है तो उसकी बेटी जो होती है वो नीचे उतर रही होती है सीढ़ियों से और कहता है, और इधर सोनू कहता है कि अरे
बेटी तुम कैसी हो, तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हें तो देखे हुए 10 से 12 साल हो गए मुझे। वो कहती है, वो भी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ कौन है ये लोग और ये मुझे बेटी क्यों कह रहे हैं, जबकि इनकी उम्र लगभग हमारी उम्र से है। वो कहती है कि बेटी यही तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। ऐसे में जो उसकी पूर्व जन्म वाली माँ होती है वो कहती है कि ये मेरा कृष्णराज मिश्रा बेटा है, ये मेरा बेटा है, क्योंकि माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। दोस्तों ऐसे में सोनू इस पंडिताइन से कहता है कि पंडिताइन क्या साड़ी पहन के रखी हो, इन साड़ियों में तुम अच्छी नहीं लगती हो, वो लाल कलर वाली साड़ी पहन के आओ ना, जिसे देख करके मैं मस्त हो जाया करता था। दोस्तों अब तो पंडिताइन को और भी भरोसा हो गया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और वो कहते हैं कि यदि तुम हमारे पति हो तो तुम इतने साल बाद क्यों आए हो और फिर एक बच्चे के रूप में क्यों आए हो। वो कहता है कि तुम्हें अब भी नहीं विश्वास है, सारी बातों को मैं फिर से बताता हूँ। दोस्तों ऐसे में जब उसका साला आ जाता है तो वो कहता है कि क्या हो रहा है इस घर में। तो वो सोनू अपने पूर्व जन्म वाले साले को देखता है तो देखते ही रह जाता है। और उसकी पत्नी पंडिताइन जो थी वो कहती है कि ये है तेरे जीजा जी, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और वो कहता है कि अरे वाह, ये छोटा सा हमारा जीजा जी हो सकता है, हमारे जीजा जी का तो मृत्यु बहुत पहले ही हो चुका था एक हादसे में। फिर उसके बाद में वो कहता है कि चुप रहे, मेरा कोई हादसा नहीं हुआ था, मुझे जान से मार दिया गया था, मुझे जानबूझ करके ख़त्म कर दिया गया था मेरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। दोस्तों यह सुन करके उसकी पूर्व जन्म में जो माँ रहती है वो भी हैरान हो जाती है और ये पंडिताइन भी हैरान हो जाती है और कहते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि हमारे पति का जानबूझ के मारा गया है। वो इस भ्रम में नहीं थे, वो तो सोचते थे कि वो सोचती थी कि हमारे पति की मृत्यु एक हादसा थी। दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे जब सारी सच्चाई सामने आती है तो वो अपने साले को ला करके सामने खड़ा कर देता है। ऐसे में जब उसका साला कहता है कि ये तो पुनर्जन्म में वापस आ गया है, इत्तेफाक की बात है दोस्तों, वो लड़ जाता है और कहता है कि जितने जन्म तू लेगा मैं तुम्हें बार बार हर जन्म में मार दूंगा। दोस्तों उसके बाद में जब उसकी पूर्व जन्म वाली धर्मपत्नी जो पंडिताइन थी वो जब जानती है तो वो कहती है कि वाह रे भाई, मैं तुझे नहीं जानती थी, तू तो आस्तीन का सांप है जो तुमने हमारे ही सिंदूर को उजाड़ दिया और हमारे ही पति को जान से मार दिया। दोस्तों इत्तेफाक और नसीब की बात थी कि भगवान के घर में देर था लेकिन अंधेर नहीं था, उसके साले को तो सजा होना ही था। ऐसे में जब शोर हो जाता है कि कृष्णराज मिश्रा पुनर्जन्म में वापस आया है, उसके बाद में कृष्णराज मिश्रा उसे सज़ा दिलाता है। जब सब लोगों को यकीन हो जाता है तो उसे सज़ा हो जाता है और उसे उम्र कैद हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में इसकी जो पूर्व जन्म वाली धर्मपत्नी होती है वो कहती है कि देखिए मेरी बात को मानिए, आपका जो अधूरा काम था आपने अपने पुनर्जन्म से इस जन्म में आकर के पूरा कर लिए। अब मेरी एक बात सुनो, मैं मान गई, मैं जानती हूँ तुम हमारे उस जन्म के पति थे और इस जन्म में तुम्हारा एक कर्तव्य और था, जो आप पुराने कर्तव्य को तो निभा दिए, लेकिन अब आप इस जन्म में ये जो खड़े हैं आपके माता पिता हैं और आप इनके साथ में अपना जीवन बसर करिए और आप इनके साथ में अपनी ज़िंदगी निभाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, और कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।